हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी जो मेरी अपनी ज़िंदगी से निकली है। मेरा नाम प्रिया है, उम्र अभी 25 साल की। गांव से हूँ मैं, जहाँ हरी भरी खेतियाँ फैली रहती हैं। सुबह की ओस में फूल खिलते हैं और शाम को तारे इतने चमकते हैं कि लगता है आसमान नीचे उतर आया हो। मेरा चेहरा सादा है, लेकिन आँखों में वह चमक जो मेहनत और सपनों से आती है। बाल लंबे काले जो हवा में लहराते हैं और मुस्कान ऐसी कि लोग कहते हैं, प्रिया तेरी हंसी में जादू है। लेकिन गांव की ज़िंदगी में कुछ कमी लगती थी। अम्मा कहती थीं, बेटी घर बसाओ, शादी कर लो। बाबूजी कहते, पढ़ाई करो, स्कूल में टीचर बनो। मैंने दोनों की सुनी, लेकिन दिल कहता था शहर जाकर कुछ अलग करूं, अपनी पहचान बनाऊं। एक दिन हिम्मत जुटाई, छोटा सा बैग पैक किया, ट्रेन पकड़ी और शहर आ गई। शुरुआत में तो जैसे आंधी तूफान, सड़कों पर भटकना, छोटे छोटे कमरों में रहना, रोज़ नौकरी की तलाश। एक जगह दुकान पर सेल्स गर्ल का काम मिला, लेकिन ग्राहकों की बदतमीजी, लंबे घंटे, दिल नहीं लगा। फिर एक दिन अखबार में विज्ञापन देखा, एक अमीर परिवार को घरेलू ट्यूटर चाहिए 10 साल के लड़के के लिए, अच्छी सैलरी, रहने खाने की सुविधा। मैंने सोचा बच्चों को पढ़ाना तो मुझे आता है। गांव में पड़ोस के बच्चों को फ्री में ट्यूशन देती थी। इंटरव्यू के लिए गई, वहाँ मिली सरिता मैडम, लंबी कदकाठी, चेहरा तेज़, लेकिन आंखों में वह थकान जो सालों की मेहनत से आती है। उम्र करीब 40 साल। उन्होंने बताया, मेरे पति 3 साल पहले हार्ट अटैक से चल बसे। बेटा आरव अब स्कूल से लौटकर अकेला रहता है। मैं अपना बिजनेस चलाती हूँ, बुटीक है शहर में। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो आरव को पढ़ाए, उसकी देखभाल करे, घर को संभाले। उनके साथ बैठी थीं उनकी ननद, यानी स्वर्गीय पति की बहन, चाची जी। उन्होंने मुझे सर से पांव तक देखा और बोली, बेटी तुम गांव से लगती हो। शहर की लड़कियां तो बहुत तेज़ होती हैं, तुम ईमानदारी रखना, ज़्यादा चालाकी मत दिखाना। मैंने सिर झुकाकर कहा, जी चाची जी, मैं तो सिर्फ काम करने आई हूँ। नौकरी पक्की हो गई। अगले ही दिन सामान लेकर पहुँच गई उस बड़े से अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट देखकर आंखें फटी रह गईं। 5वीं मंजिल, बालकनी से शहर का नज़ारा, अंदर आधुनिक फर्नीचर, लेकिन घर में एक सन्नाटा, जैसे खुशियाँ कहीं खो गई हों। आरव से पहली मुलाकात हुई। प्यारा सा 10 साल का लड़का, गोरा चिट्टा, लेकिन चेहरे पर वह उदासी जो पिता के जाने के बाद बच्चों पर छा जाती है। मैंने उसे गले लगाया। आरव बेटा, मैं प्रिया दीदी हूँ। तुम्हें पढ़ाऊंगी, कहानियाँ सुनाऊंगी, कभी अकेला नहीं होने दूंगी। वह पहले शर्माया, लेकिन शाम तक मेरे साथ खेल रहा था, गांव की कहानियाँ सुन रहा था। पहला दिन गुजरा। सुबह उठकर आरव को स्कूल तैयार किया, नाश्ता बनाया, ब्रेड टोस्ट, दूध, फल। स्कूल छोड़ा, घर लौटकर हर कमरे की सफाई की, कपड़े धोए, बर्तन साफ किए। दोपहर को आरव लौटा तो उसका होमवर्क करवाया, खाना खिलाया, फिर खेल, कभी क्रिकेट, कभी बोर्ड गेम्स। शाम को सरिता मैडम लौटी। आरव ने दौड़कर उन्हें गले लगाया और बोला, मम्मी, प्रिया दीदी ने मुझे रामायण की कहानी सुनाई। सरिता मैडम मुस्कुराईं, मुझे देखा और बोलीं, थैंक यू प्रिया। बहुत दिनों बाद आरव इतना खुश दिख रहा है। दिन गुजरने लगे। सुबह 5 बजे उठना, आरव को जगाना, योग करवाना, नाश्ता, स्कूल। घर लौटकर बुटीक के लिए कुछ काम, जैसे कपड़ों की लिस्ट बनाना। दोपहर में आरव का होमवर्क, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। शाम को सरिता मैडम आती तो तीनों साथ बैठकर चाय पीते, बिस्किट खाते। आरव मुझसे इतना जुड़ गया कि कहने लगा, दीदी तुम मेरी बड़ी बहन हो ना? पापा वाली फ़ोटो में है, लेकिन तुम यहाँ हो, मुझे हंसाती हो। मेरे आंसू आ जाते। सरिता मैडम देखती और कहती, प्रिया तुमने इस घर में रोशनी ला दी है। पहले आरव चुपचाप कंप्यूटर पर गेम्स खेलता रहता था, अब पढ़ता है, बातें करता है। मैं कहती, मैडम बच्चे तो सिर्फ ध्यान और प्यार चाहते हैं। गांव में हम सब मिलकर बच्चों को बड़ा करते थे, कोई फ़र्क नहीं। वो सिर हिलाती, तुम ठीक कहती हो। धीरे धीरे शाम की बातचीत लंबी होने लगी। आरव सो जाने के बाद सरिता मैडम बालकनी में कॉफ़ी लेकर आती और कहती, प्रिया बैठो ना,
अपना गांव बताओ। मैं बताती, मैडम वहाँ सुबह को मुर्गे की बांग से दिन शुरू होता है। खेतों में धान लहलहाते हैं, नदी किनारे बच्चे खेलते हैं, कोई अमीर गरीब नहीं, सब साथ में त्योहार मनाते हैं। वो सुनती और कहती, मेरे पति भी छोटे शहर से थे, हमारी शादी अरेंज्ड थी, लेकिन प्यार हो गया, लेकिन मौत ने सब छीन लिया। आरव को पिता की याद आती है, लेकिन मैं अकेली हूँ। उनकी आंखें नम हो जाती। मैं कहती, मैडम दुख हर किसी को आता है, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती है। आरव अब आपकी दुनिया है, उसे मजबूत बनाइए। वो मेरी तरफ देखती कुछ पल, मन में एक अजीब सी भावना उमड़ती, लेकिन मैं खुद को रोकती। प्रिया, तू यहाँ काम करने आई है, रिश्ते मत जोड़। एक दिन चाची जी अचानक आईं, साथ में उनका बेटा आरव का कजिन भाई रोहन। चाची जी ने पूरे घर का मुआयना किया, मुझे देखा और बोली, सरिता ये लड़की कितने दिनों से है? 3 महीने हो गए। सैलरी कितनी? मैंने बताया। रोहन हंसा, वाह, गांव वाली शहर में रानी बन गई। दीदी सावधान रहना। चाची जी ने एकांत में सरिता मैडम से कहा, बहन इस पर नज़र रखो, आजकल की लड़कियां ट्रस्ट तोड़कर भाग जाती हैं। मेरे भाई के पैसे अभी भी बैंक में हैं, कभी चेक करो। सरिता मैडम ने हंसकर टाल दिया, लेकिन बात मेरे कानों तक पहुंच गई। रात को सोते समय आंसू आए। क्या मेरी मेहनत का यही सिला है? उसके बाद चाची जी हर हफ्ते आने लगीं, हर बार कोई न कोई टिप्पणी। एक दिन आरव का स्कूल बैग से एक छोटा सा सोने का लॉकेट गायब हो गया। आरव रोने लगा। चाची जी ने मुझे घेर लिया। प्रिया, तूने लॉकेट कहाँ रखा? मैं स्तब्ध। चाची जी, मैंने तो देखा भी नहीं, वो चिल्लाईं। झूठ, गांव की लड़कियां ऐसे ही विश्वास का फ़ायदा उठाती हैं। सरिता मैडम आई, सब सुना, शांत होकर बोली, दीदी प्रिया ने कुछ नहीं किया, लॉकेट कहीं गिर गया होगा। लेकिन चाची जी नहीं मानी। रोहन ने कहा, दीदी इसे बाहर करो, वरना सब कुछ गंवा दोगी। मैं कमरे में जाकर रोती रही, मन किया चली जाऊं, लेकिन सरिता मैडम ने बुलाया, प्रिया मुझे तुम पर यकीन है, चाची जी पुरानी सोच वाली हैं, तुम मत जाओ, आरव तुम्हारे बिना उदास हो जाएगा। उनकी बात ने रोक लिया। अगले दिन लॉकेट आरव के बेड के नीचे मिला। चाची जी चुप हो गईं, लेकिन शक का बीज बो दिया गया। दूसरा वाकया हुआ जब सरिता मैडम का पर्स गायब हो गया, सिर्फ 2 घंटे के लिए। चाची जी ने फिर मुझे दोष दिया। देखा सरिता, ये लड़की पैसे की लालची है। मैं रो पड़ी। सरिता मैडम ने खुद ढूंढा, बुटीक की कार में था। फिर भी चाची जी बोली, अब साफ है ये धोखेबाज है। तीसरा हादसा होली से पहले हुआ। मैंने आरव के साथ घर सजाया, रंगों से पेंटिंग बनाई, गुब्बारे लगाए, मिठाइयाँ बनाई। आरव खुशी से उछल रहा था। सरिता मैडम देखकर बोली, प्रिया तुमने घर को त्योहार बना दिया, सालों बाद ऐसी होली लगी। उस शाम हम तीनों बालकनी में रंग खेलते रहे। आरव थककर सो गया। सरिता मैडम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, प्रिया तुम्हारे आने से लगता है जिंदगी फिर मुस्कुराई है। मैं तुम्हें सिर्फ ट्यूटर नहीं मानती, मैं तुम्हें परिवार का हिस्सा मानती हूँ। मैं शर्मा गई, दिल में खुशी हुई। मैडम यह तो मेरा फ़र्ज़ है, चाची जी कभी नहीं मानेंगी। मैं गांव की हूँ, आप शहर की। वो बोली, दोस्ती और ट्रस्ट में यह सब नहीं देखा जाता। लेकिन चाची जी को पता चल गया। उन्होंने फ़ोन पर गुस्सा किया, सरिता उस लड़की को निकालो, वह तुम्हारा बिजनेस हड़पना चाहती है। रोहन आया, दीदी अगर तुम इसे रखोगी तो हमारा हिस्सा कम हो जाएगा, ये गांव वाली सब ले लेगी। फिर वह बुरा दिन आया। आरव स्कूल से लौट रहा था। मैं थोड़ी देर से पहुंची। आरव का फ़ोन आया, दीदी एक अंकल मुझे अपनी बाइक पर बैठाने कह रहे हैं। मैं डर गई हूँ। मैं भागी स्कूल गेट तक। एक काली बाइक आरव का हाथ पकड़े खड़ी थी। मैं चिल्लाई, छोड़ो उसे। लोगों को इकट्ठा किया। ड्राइवर डर गया, बाइक छोड़ भागा। पुलिस आई। जांच में पता चला ड्राइवर रोहन के दोस्त का था। प्लान था आरव को डराकर सरिता मैडम से बिजनेस के कागजात साइन करवाना। चाची जी को भी पता था, लेकिन जलन में चुप रहीं। पुलिस ने रोहन को पकड़ा। चाची जी सरिता मैडम के पैरों में गिर पड़ी। बहन हम गलत थे, प्रिया ने आरव को बचाया। हमने उसे लालची धोखेबाज कहा, लेकिन वह तो देवी निकली, माफ़ करो हमें। रोहन ने थाने में कबूल किया। जलन ने मुझे अंधा कर दिया। हिस्से के लिए अपना परिवार बर्बाद करने चला था। उस दिन के बाद घर में खुशियाँ लौटीं। चाची जी अब मुझे बेटी कहती हैं। मेरे हाथ से चाय पीती हैं, आरव को मेरे साथ पढ़ने देती हैं। सरिता मैडम ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, प्रिया अब तुम इस घर की सदस्य हो, आरव की बड़ी बहन बनो।
मेरी दोस्त बनो। मैंने हामी भरी। कुछ महीनों बाद हमने मिलकर बिजनेस बढ़ाया, सादगी से, गांव के तरीके से। आरव ने कहा, अब मेरे 2 घर हैं, एक पापा वाला ऊपर, एक यहाँ। आज घर हंसी से गूंजता है। चाची जी कहती हैं, प्रिया, तूने हमें सिखाया कि इंसान को उसके काम और ट्रस्ट से जानो, पैसे या जलन से नहीं। रोहन सज़ा काटकर बाहर आया, माफ़ी मांगी, हमने माफ़ कर दिया। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि जलन, शक और पूर्वाग्रह इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। गलती करने वाली चाची जी और रोहन अंत में अपनी भूल पर पछताए, माफ़ी मांगी, क्योंकि सच सामने आ गया। हमेशा दूसरों को दिल से समझो, बैकग्राउंड से नहीं। ईमानदारी और ट्रस्ट हमेशा जीतते हैं। अब कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करो। मैं मेहनत करती हूँ और सब्सक्राइबर्स को खुशहाल जीवन की दुआ देती हूँ।